सोचो, अभी तुम शांत बैठे हो, शायद अपने रूम में या बाहर आसमां की तरफ देख रहे हो। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बिल्कुल स्टेबल हो, एक जगह पर हो। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि इस वक्त, इसी सेकंड, तुम एक अनइमेजिनेबल स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहे हो। हां, बिना महसूस किए। हम जिस अर्थ पर रहते हैं वो कभी रुकती ही नहीं, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। सबसे पहले अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है। इक्वेटर के पास अर्थ की रोटेशन स्पीड लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर है। मतलब अगर तुम इक्वेटर पर खड़े हो तो तुम एक एयरप्लेन से भी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हो। लेकिन हमें कुछ फील क्यों नहीं होता? क्योंकि सब कुछ स्मूथ है, कांस्टेंट है। जैसे एक प्लेन में बैठे हो और वो स्टेडी स्पीड में चल रहा हो तो अंदर बैठकर स्पीड का एहसास कम होता है। लेकिन अर्थ की कहानी यही खत्म नहीं होती। अर्थ सिर्फ घूम नहीं रही, बल्कि वो सूरज के अराउंड भी दौड़ रही है। और इस स्पीड को सुनकर शायद तुम हैरान रह जाओ। अर्थ लगभग 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सूरज के अराउंड ऑर्बिट कर रही है। मतलब एक सेकंड में हम लगभग 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं। जब तक तुम ये सेंटेंस सुनोगे तब तक अर्थ स्पेस में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स आगे बढ़ चुकी होगी। लेकिन रुको, ये भी फाइनल स्पीड नहीं है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर के अराउंड घूम रहा है और इसकी स्पीड लगभग 8 लाख किलोमीटर पर आवर। सोचो, हम एक साथ 3 अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। अर्थ घूम रही है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है और पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी में ट्रैवल कर रहा है। और फिर भी हमें लगता है कि हम एक जगह पर बैठे हैं। ये सोच ही दिमाग को हिला देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारी गैलेक्सी भी स्टैटिक नहीं है। मिल्की वे खुद भी स्पेस में मूव कर रही है। ये दूसरी गैलेक्सीज के साथ एक कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। मतलब टेक्निकली हम कभी भी वहां नहीं होते जहां हम एक सेकंड पहले थे। इस वक्त भी तुम बिलियंस किलोमीटर्स दूर मूव हो चुके हो, उस जगह से जहां तुम कल थे। अब इमेजिन करो, अगर अर्थ अचानक रुक जाए तो क्या होगा? सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचो, जो चीजें अर्थ के साथ मूव कर रही है, हवा, समुंदर, बिल्डिंग्स, इंसान, सब अपनी स्पीड में आगे बढ़ते रहेंगे। हवा इतनी डेंजरस स्टॉर्म्स में बदल जाएगी कि पूरे सिटीज उठ सकते हैं। समुंदर कॉन्टिनेंट्स पर चढ़ जाएंगे, हर चीज तबाह हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि नेचर ने एक परफेक्ट बैलेंस बना रखा है। ग्रेविटी, मोशन और स्पीड एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस करते हैं। इसी वजह से हम सेफली एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। और ये बैलेंस सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं, यूनिवर्स में हर प्लैनेट, हर मून, हर स्टार एक कांस्टेंट मोशन में है। कुछ भी स्थिर नहीं है। स्पेस में स्थिरता सिर्फ इल्यूजन है। और जितना हम यूनिवर्स के बारे में सीखते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा रियलाइज करते हैं कि हम कितने छोटे हैं। सोचो, तुम एक छोटे से प्लैनेट पर हो जो एक सामान्य स्टार के अराउंड घूम रहा है, जो एक गैलेक्सी के एक कोने में है। और वो गैलेक्सी भी बिलियंस गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। लेकिन फिर भी इसी छोटी मूविंग वर्ल्ड पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इमोशंस है, ड्रीम्स है, कहानियां है। शायद यूनिवर्स की सबसे अमेजिंग बात स्पीड नहीं, बल्कि यह है कि इतनी अनइमेजिनेबल मूवमेंट के बीच भी लाइफ पॉसिबल है। और जब अगली बार तुम रात में आसमां की तरफ देखो तो सिर्फ तारे मत देखना, यह सोचना कि तुम एक साइलेंट कॉस्मिक जर्नी का हिस्सा हो। एक ऐसी जर्नी जो बिलियंस सालों से चल रही है और जिसमें हम सब बिना महसूस किए हर सेकंड स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। और अब जरा इस जर्नी को और गहराई से महसूस करो, क्योंकि जो स्पीड हमने अभी तक समझी वो सिर्फ शुरुआत है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी एक्सपैंड हो रहा है। मतलब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि हम सिर्फ मूव ही नहीं कर रहे, बल्कि एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का हिस्सा है। हर सेकंड हमारे और दूर की गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है।
और ये सब इतनी खामोशी से हो रहा है कि हमें जरा सा भी एहसास नहीं होता। सोचो, एक इंसान अपनी डेली लाइफ में बिजी है, ऑफिस जा रहा है, फोन यूज कर रहा है या सो रहा है, और उसी वक्त वो अनइमेजिनेबल कॉस्मिक स्पीड्स पर यूनिवर्स में ट्रैवल भी कर रहा है। ये रियलिटी किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं। कभी कभी ये सोचकर अजीब लगता है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी एक मूविंग वर्ल्ड पर बिताई है। जब तुम पैदा हुए थे तब अर्थ स्पेस में एक अलग जगह पर थी, और अब जब तुम ये वर्ड सुन रहे हो तुम बिलियंस किलोमीटर्स दूर आ चुके हो। मतलब टेक्निकली कोई भी इंसान कभी भी यूनिवर्स में एक ही जगह दोबारा नहीं जाता। हर मोमेंट कंप्लीटली यूनिक है। ये एक कॉस्मिक रिवर की तरह है जो कभी रुकती नहीं। हम सब उस फ्लो का हिस्सा है, और स्पीड की सबसे अमेजिंग बात यह है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज पूरी तरह स्थिर नहीं है। तुम्हारी बॉडी भी मूव कर रही है, तुम्हारे अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तुम्हारे सेल्स काम कर रहे हैं, एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, और इन सब के बीच पूरी अर्थ, सोलर सिस्टम और गैलेक्सी मूव कर रहे हैं। मतलब मोशन ही रियलिटी है। स्थिरता सिर्फ एक फीलिंग है, एक इल्यूजन। अब इमेजिन करो, अगर तुम अचानक ब्रह्मांड में अर्थ को बाहर से देख पाओ, तुम देखोगे एक छोटा सा ब्लू प्लैनेट जो डार्कनेस के बीच साइलेंटली मूव कर रहा है। ना कोई रोड है, ना कोई डायरेक्शन बोर्ड, फिर भी अर्थ कभी अपना रास्ता नहीं भूलती। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के लॉज इस यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। ग्रेविटी एक इनविजिबल गाइड की तरह हर चीज को बैलेंस में रखती है। इसी वजह से प्लैनेट्स स्टार्स के आजू बाजू ऑर्बिट करते हैं, मून्स प्लैनेट्स के आजू बाजू घूमते हैं, और गैलेक्सीज अपने स्ट्रक्चर में स्टेबल रहती है। लेकिन यूनिवर्स हमेशा पीसफुल नहीं होता। कभी कभी स्टार्स फट जाते हैं, ब्लैक होल्स स्टार्स को निगल जाते हैं, गैलेक्सीज टकरा जाती है। स्पेस में हर जगह मोशन है, एनर्जी है, तबाही और निर्माण दोनों साथ चल रहे हैं। और फिर भी इसी अफरा तफरी के बीच एक छोटी सी अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये सोचकर ही अनोखा लगता है। और एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट, जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं और अर्थ को देखते हैं तो उनमें से बहुत लोग भावुक होकर बदल जाते हैं। इस फीलिंग को ओवरव्यू इफेक्ट कहा जाता है। जब वो अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो बॉर्डर्स दिखाई नहीं देते, कंट्रीज दिखाई नहीं देती, सिर्फ एक छोटा सा फ्रेजाइल ब्लू वर्ल्ड दिखता है जो एंडलेस डार्कनेस में ट्रैवल कर रहा है। तब उन्हें रियलाइज होता है कि हम सब एक्चुअली एक ही स्पेसशिप के पैसेंजर्स हैं। सोचो, इस वक्त तुम एक स्पिनिंग प्लैनेट पर हो जो सूरज के आजू बाजू रेस कर रहा है, और पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी में ट्रैवल कर रहा है, और फिर भी तुम्हें सिर्फ एक नॉर्मल दिन लग रहा है। शायद इसी में यूनिवर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी छुपी है कि इतनी अनबिलीवेबल स्पीड और मूवमेंट के बावजूद लाइफ काम फील होती है। हम हंसी मजाक करते हैं, सपने देखते हैं, प्यार करते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं, बिना रियलाइज किए कि हम एक कॉस्मिक रोलर कोस्टर पर हैं। और शायद एक दिन फ्यूचर में इंसान और दूर प्लैनेट्स पर जाएगा, शायद दूसरी गैलेक्सीज तक भी पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन चाहे हम कितनी भी दूर चले जाए, हम हमेशा इसी मूविंग अर्थ से आए होंगे, इसी छोटी ब्लू प्लैनेट से जो बिलियंस सालों से ब्रह्मांड में ट्रैवल कर रहा है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम एक जगह रुक गए हो या लाइफ स्टैटिक हो गई है, तो आसमां की तरफ देखना और याद रखना, तुम कभी भी ट्रूली स्टिल नहीं हो। तुम इस वक्त भी यूनिवर्स के साथ मूव कर रहे हो, एक एंडलेस कॉस्मिक जर्नी पर। और अब एक और चीज सोचो, अगर हम इतनी तेज स्पीड से मूव कर रहे हैं तो हमें हवा क्यों फील नहीं होती? क्यों हमें लगता है कि सब कुछ शांत है? इसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। अर्थ के साथ साथ उसका एटमॉस्फेयर भी मूव करता है, मतलब हवा भी हमारे साथ सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही है। इसीलिए हमें कोई तूफानी हवा फील नहीं होती।
अगर एटमॉस्फेयर सडनली अर्थ की स्पीड से अलग हो जाए तो पूरी दुनिया अनइमेजिनेबल स्टॉर्म्स में बदल जाएगी। बिल्डिंग्स टूट जाएंगी, समुंदर आसमां तक उठ जाएंगे और लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन नेचर ने सब कुछ इतने परफेक्ट बैलेंस में रखा है कि हमें अपनी ही स्पीड का एहसास तक नहीं होता। और सोचो, हम सिर्फ फॉरवर्ड मूव नहीं कर रहे, अर्थ हर सेकंड अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रही है, क्योंकि ऑर्बिट एक कर्व्ड पाथ है। मतलब टेक्निकली हम कॉन्स्टेंटली गिर रहे हैं, लेकिन कभी टकराते नहीं। ये सुनने में स्ट्रेंज लगता है, लेकिन ऑर्बिट का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है। अर्थ सूरज की ग्रेविटी की तरफ गिर रही है, लेकिन उसकी गति काफी ज्यादा है। इसी वजह से अर्थ स्टेबल ऑर्बिट में बनी हुई है। मतलब हम सब एक्चुअली एक एंडलेस फॉल में है जो कभी खत्म नहीं होता। और अब इमेजिन करो रात का आसमां। तुम्हें तारे बिल्कुल स्टिल दिखते हैं, लेकिन रियलिटी में हर तारा मूव कर रहा है। कुछ स्टार्स हमारी तरफ आ रहे हैं, कुछ दूर जा रहे हैं। हमारा सूरज भी गैलेक्सी के अंदर ट्रैवल कर रहा है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आसमां का पैटर्न कंप्लीटली बदल चुका होगा। जो तारा मंडल आज हमें अपने लगते हैं, फ्यूचर में वैसे नहीं दिखेंगे। ब्रह्मांड बदल रहा है, बस ह्यूमन लाइफ उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है। इसलिए हमें बदलाव धीरे लगते हैं।